एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आपको पता लग ही गया है कि आपके टर्म 1 का क्या सिलेबस आ रहा है और टर्म 2 का क्या सिलेबस आ रहा है। देखो, हमने एनपीओ चैप्टर स्टार्ट किया था, बट एनपीओ को अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो टर्म 1 में आ ही नहीं रहा। और हम जिस पर्पज से कर रहे थे वो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन अब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, सारे एमसीक्यू आएंगे, तो उसको नए तरीके से करेंगे जब वो टर्म 2 में आएगा। अब जो आपके टर्म 1 में पार्टनरशिप के जो चैप्टर आ रहे हैं हम वो स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि पार्टनरशिप है भी बड़ी, फर्स्ट चैप्टर ही आपका बहुत बड़ा है, तो उस पर फोकस करेंगे और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल मतलब बेसिक। बेसिक क्या है पार्टनरशिप के, इसमें हम वो पढ़ेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में थ्योरी भी है, पहले इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं आती थी, लेकिन अब एमसीक्यू में थ्योरी ज्यादा आएगी, ज्यादा चांस है 8-10 क्वेश्चन एमसीक्यू के इसी चैप्टर से हो सकता है, 5 तो हो ही सकते हैं आ जाए। तो अब देखो बच्चों, वैसे तो पार्टनरशिप की पूरी डेफिनेशन है, आपने 11th में भी बिजनेस के सेकंड चैप्टर में फॉर्म ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, लेकिन वो बहुत बड़ी है, वो हम बाद में करेंगे डिटेल में, थ्योरी क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा था या याद नहीं है, वैसे लॉकडाउन था, ऑनलाइन आपकी क्लासेस चली थी। तो देखो बच्चों, पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट कैसे, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है कि एक्स और वाई पार्टनर है, कितना कितना पैसा लगाया है, कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किस रेट पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर क्या काम करेंगे, किसका क्या काम होगा, किसका क्या एड्रेस, उसमें सारी डिटेल होती है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, बुक में पूरे क्लोज हैं इसकी सारी डिटेल, 11th में भी था ये आपके। आगे की जो उसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसमें है लॉफुल बिजनेस। जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए कानून की नजर में। ऐसा नहीं है 2 नंबर का काम कर रहे हैं, एक मुन्ना भैया बन के घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुन्ना भाई एमबीबीएस बन गया, मुन्ना भैया, ऐसा नहीं, लॉफुल काम होना चाहिए। प्लस एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए कि अगर आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो किस रेशियो में बटेगा, 50-50 बटेगा, 60-40 बटेगा, वो डिफाइन होता है आपकी डीड में। अगर मेंशन नहीं है तो हम हमेशा इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, फिर एक ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर। इसका क्या मतलब है, देखो अगर 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, अब ऐसा हो सकता है कि चारों ही काम कर रहे हैं, ए भी काम करता है, बी भी काम कर सकता है, सी भी कर रहा है, डी भी, मतलब चारों ने काम बांट रखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सी कह रहा है भाई मैं पैसा लगा देता हूँ, मैं काम नहीं करवा, मेरे से आप जितना मर्जी पैसा लगवा लो, मेरे को काम वाम नहीं आता। ठीक है, तो 3 बंदे काम कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ए काम कर रहे हो, ए के पास बहुत नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं है, तो बी सी और डी ने पैसा लगा दिया और ए काम कर रहा है, ए को पूरी नॉलेज है जिस चीज का वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कैरिड बाय ऑल, या तो सारे कर रहे हैं, और एनी ऑफ पार्टनर, या कोई एक भी कर सकता है या 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन, बाकी थ्योरी हम बाद में करेंगे। अब इसके प्रैक्टिकल में जाने से पहले एक टॉपिक और थ्योरी का आता है। वैसे तो ये थ्योरी का जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकली टाइप का है, आगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक में ये रिलेट करेगा। अब आपको मैं एक चीज और पहले याद दिलाऊंगा, आपका P&L अकाउंट आप सबने बनाया था, जिसके डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखते थे, फिर आपका नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। ऐसे ही पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना, तो P&L के बाद ये बनता है। इसका भी सेम रूल है, सारे एक्सपेंसेस यहाँ जो पार्टनरशिप के एक्सपेंसेस है और सारी इनकम यहाँ पे, और जो ये नेट प्रॉफिट P&L से निकल के आता है ना, इसी नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट P&L से निकालते हैं हम कैलकुलेट करके, वो ही यहाँ पे इनकम साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे हम ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट P&L में करते थे ट्रांसफर, ऐसे ही सेम। अब देखो जो ये एक्सपेंसेस होते थे ना, यहाँ पे सैलरी, रेंट आता था, इंटरेस्ट ऑन लोन आता था, अभी हम आगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी पढ़ेंगे, और डेप्रिसिएशन आता था, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। मतलब
जितने भी आप 11th में एक्सपेंसेस डालते थे, इसमें रेंट हो गया, सैलरी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, उनको हम इनकम से माइनस करते थे तो हमारा नेट प्रॉफिट आता था। मान लो आपकी इनकम कम है, ठीक है, और नेट एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो हम ये थोड़ा ना बोलते थे कि उनको देना ही नहीं है, उनको ये रेंट नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, डेप्रिसिएशन नहीं लगाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते ना हम। हमारा नेट लॉस निकल के आ जाता था अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते थे तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको देने ही पड़ेंगे, पेमेंट करनी ही पड़ेगी, जिनकी चाहे आपके पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे आपको लॉस क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका डेबिट साइड ऑफ द P&L। ये जितने भी खर्चे होते हैं डेबिट साइड ऑफ द P&L आते हैं, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे होंगे वो डेबिट साइड ऑफ P&L आएंगे। एक मैनेजर कमीशन भी होता था, वो भी यहाँ पे आता था, वो भी हमें देना ही पड़ता था चाहे हमें लॉस क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद डन बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और अभी हमने देखा कि पहले P&L अकाउंट बनता है फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इनका ट्रीटमेंट पहले किया जाएगा एप्रोप्रिएशन से। देन इनके कुछ एग्जांपल हैं, रेंट टू अ पार्टनर। अब रेंट टू अ पार्टनर कैसे, मान लो 3 पार्टनर है ABC, इनको ऑफिस खोलना है, बिल्डिंग चाहिए रेंट पे, मिल नहीं रही, तो किसी पार्टनर की, सपोज करो C की ही बिल्डिंग इन्होंने किराए पे ले ली, ठीक है। अब इनको इन केस फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया या प्रॉफिट कम है, तो ये C को मना नहीं कर सकते, ये C को ये नहीं बोल सकते रेंट छोड़ दे, नहीं, क्योंकि मान लो C की जगह कोई थर्ड पर्सन होता जिसकी बिल्डिंग ली होती, तो उसको क्या हम मना कर पाते? वो थोड़ा ना हमारी बात सुनता, उसकी हेडेक थोड़ा ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऐसे ही किसी भी पार्टनर का रेंट हमें देना ही पड़ता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी हम आगे मैंने बताया पढ़ेंगे दोबारा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी हमें देना ही पड़ेगा। अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, तो उसका इंटरेस्ट हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया होता तो उसको देना पड़ता, बैंक से लोन लिया होता उनको देना ही पड़ता, चाहे लॉस हो रहा होता चाहे प्रॉफिट हो रहा होता। तो ये होती है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चीजें जो देनी ही पड़ती हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। P&L की डेबिट साइड में आती हैं, एप्रोप्रिएशन से पहले की जाती हैं, और ये कुछ एग्जांपल है। अब आ जाओ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब देखो ये नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो गया, P&L से एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन में आ गया। फिर यहाँ कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। यहाँ कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं सैलरी इंप्लॉइज को दे रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है उसको बांटना अमंग द पार्टनर्स, उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटना। ये भी डेबिट साइड के P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं, सारे डेबिट साइड में आते हैं सारे एक्सपेंसेस P&L एप्रोप्रिएशन के। ये आफ्टर और चार्जेस किए जाते हैं, पहले चार्जेस वाले एक्सपेंस किए जाएंगे, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब पहले ये माइनस होंगे फिर ये माइनस होंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल क्या अभी मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है। अब ये चीजें तभी दी जाएगी जब आपके पास प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर को सैलरी देने से हम मना कर देंगे। अगर हमारे पास कम है तो कम देंगे, वो भी टॉपिक आएगा आगे पूरा सैलरी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो बहुत सारी डिटेल है, क्योंकि इसको हम कभी कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी मान लेते हैं, तो आगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका थ्योरी के लिए, और आगे प्रैक्टिकल में ये काम आएगा। अभी हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन करेंगे, देखना उसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसकी क्या जर्नल एंट्री बनती है, और 1 मार्क्स में कैसे उसका क्वेश्चन आ सकता है वो हम करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अभी हमने पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, चाहे आपको लॉस क्यों ना हो रहा हो, ये देना ही पड़ेगा आपको। सेकंड चीज, ये P&L के डेबिट साइड में आता है। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट वाली चीजें हैं वो P&L के डेबिट साइड में शो होती हैं, तो ये कहाँ पे जाता है? P&L के डेबिट शो में। अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। देन अब देखो बच्चों इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का कोई रेट तो होगा,
10%, 12% जो भी रेट होगा, या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा रेट कि क्या रेट रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आता, देखो इफ डीड इज एब्सेंट, जो पार्टनरशिप डीड अभी मैंने आपको बताया जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसमें ये रेट भी लिखा होता है। अगर ये रेट नहीं लिखा हुआ, पहली कंडीशन ये रेट नहीं लिखा हुआ, या फिर डीड है, मतलब पहली कंडीशन है डीड एब्सेंट है, डीड ही नहीं है, पार्टनर के बीच में कोई डीड ही नहीं बनी, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ओरली ऐसे पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। दूसरी कंडीशन है ये रेट ही गिवन नहीं है कि कितना रेट लेना है, तो हम हमेशा 6% एज्यूम करते हैं, हम 6% इंटरेस्ट लेके चलते हैं पर एनम का। बच्चे गलती से एमसीक्यू में वो पर मंथ लिख देता है पहला ही ऑप्शन, पी एम लगा देता है पी ए की जगह, बच्चे उसको टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो आपने याद रखना ये पर एनम है, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री में आते हैं। ये जो जर्नल एंट्री है दोनों ये आपकी बुक्स में लिखी हुई है, बट एक ये वाली एंट्री नहीं लिखी हुई। ये किस चीज की एंट्री है, जब हमें पार्टनर से लोन का अमाउंट मिलेगा, सपोज करो 1 अक्टूबर को उन्होंने हमें लोन दिया है, या 1 दिसंबर, 1 जनवरी, जो भी डेट होगी उस डेट को ये एंट्री बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। अब पार्टनर से जो लोन मिला है हमें, वो हमारी लायबिलिटी है, हमें उन्हें पे करना पड़ेगा वापस, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स में यहाँ पे अगर एक्स से लोन लिया तो एक्स, वाई से लोन लिया तो वाई, जितने पार्टनर से नाम लोन लिया होगा उतने पार्टनर यहाँ आते जाएंगे। एक्स है तो 1 है तो 1 का नाम, 2 है तो 2 का नाम, 3 है तो 3 का नाम। देन सेकेंड एंट्री, ये दोनों एंट्री साल के एंड में बनते हैं 31 मार्च को, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो साल के एंड में किया जाता है। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को उन्हें लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट देना है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और अब क्या हुआ, मान लो मैंने जैसे 1 लाख का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट है तो 10,000 इंटरेस्ट हो गया। अब उसको मैंने कितने पे करने हैं, 1 लाख तो लोन का और 10,000 इंटरेस्ट का, 1,10,000, तो एक तरह से उसके लोन का अमाउंट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, जितने से बढ़ी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, 10,000 बढ़ गया, 10,000 से एंट्री बढ़ेगी जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है। अभी हमने पढ़ा कि ये पीएनएल के डेबिट साइड में जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब हमने इसको पीएनएल से चार्ज कर लिया, खत्म कर दिया इस इंटरेस्ट को। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका, सबसे पहला टॉपिक है। ऐसे ही एक और टॉपिक है, जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, इसमें तो था पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, वो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, उसकी भी छोटी सी एंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये ज्यादा आता है क्वेश्चन में, 1 से 2 मार्क्स का इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। अब पूरी पार्टनरशिप का आपका फर्स्ट चैप्टर करेंगे फंडामेंटल नोट्स के साथ। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आपको ऐसे रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको साथ में एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। सीबीएसई की साइड है, उनके एमसीक्यू, केस स्टडी के एमसीक्यू कैसे आएंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉमर्स वाले, 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले भी, उनमें भी सेम पार्टनरशिप आती है, उनको भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।